इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच अब उनके इलाज के लिए व्यवस्थाएं भी गड़बड़ाने लगी है। अस्पतालों में बेड की कमी के साथ ही कोरोना इलाज में रामबाण माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से शहर इन दिनों जूझ रहा है। इस गंभीर समस्या से मरीजों के परिजन काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर, एमजीएम के डीन और अरबिंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर चर्चा की। साथ ही कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की जानकारी भी दी। ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल बना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भोपाल से डिसाइडेड है। ये हमको 13 मेडिकल कॉलेजेस को भेजना है। उसका रोज़ हमको शाम को इनलिस्ट आता है और उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 206 रेमडेसिविर सुपर स्पेशलिटी में दिए, 30 उसमें दिए और 180 अपन एमटीएच में दिए। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोग डेली अपडेटिंग करते हैं पेशेंट लोड की, सभी मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेमडेसिविर दिया जा रहा है। इसमें गाइडलाइंस ये है कि जो नया मरीज भर्ती होगा उसके लिए 6 डोजेस अवेलेबल रहेंगे, 2 फर्स्ट डे के लिए और बाकी के लिए दैट डोजेस विल बी अवेलेबल। और इसकी चूँकि अभी आज तक सप्लाई काफ़ी कंटिन्यूस है, आज भी हमको 5000 डोजेस मिल रहे हैं। कल रात को हम लोगों ने रतलाम, खंडवा, भोपाल, विदिशा और सागर भिजवा दिए हैं। जो मॉडरेट टू सीवियर हैं उनको देना है, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 92% से कम है रूम एयर पे उनको देना है। उस गाइडलाइंस के आधार पे जो आईसीयू में भर्ती हैं उनके लिए ही इंडिकेटेड हैं और उसी इंडिकेशन के लिए हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये ज़रूर है कि अभी चूँकि 1-2 दिन ट्रांजिशन फेस है और कुछ लोग जो लग रहे हैं तो हम 1-2 दिन देंगे, लेकिन इसके बाद हम जो आईसीयू का जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और उसी हिसाब से ये दिया जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा एक्यूट जो प्रॉब्लम रेमडेसिविर की चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूँ। रेमडेसिविर हमने अप्रैल 6 को विदेश से मंगा के लगाना शुरू करा था 2020 को। उसके बाद डीजीएसआईएस ने, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग, उन्होंने रेमडेसिविर को लगाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल और कुछ कंडीशंस डाल के शुरू करने के लिए कहा था एंड इट वाज अंडर ट्रायल बेसिस दैट टाइम और इमरजेंसी ड्रग के रूप में उपयोग करना था। इसमें सबसे पहला काम ये था कि जिस पेशेंट को मॉडरेट एआरडीएस, मतलब जिसकी 20% से ज़्यादा लंग खराब है, उन्हीं को रेमडेसिविर लगाया जाए, बाकी सबको टेबलेट से काम चल सकता है फेविक्विक की। इसके बाद इन सब में भी जो पेशेंट कोमॉर्बिडिटी के हों या फिर जो पेशेंट और ज़्यादा सीरियस हुए हों उनको इसके साथ साथ और भी ड्रग्स यूज़ की जा सकती है। पर अभी हमने देखा कि इस रेमडेसिविर को इस तरह उपयोग किया गया कि कुछ पैथीज वाले डॉक्टर्स ने, कुछ कंपाउंडर्स ने, कुछ मरीजों ने खुद ने ही ये जो काउंटर पे लेके परचेस करके और अपने अपने घर पे रख लिए हैं और लगा रहे हैं। ये एथिकली भी गलत है, साइंटिफिकली भी गलत है और ड्रग कंट्रोलर के हिसाब से भी गलत है। इसका कारण ये है कि इस इंजेक्शन से लीवर फंक्शन टेस्ट खराब होते हैं। इसको बिगर हॉस्पिटलाइज करे लगाना इज ए क्राइम। रिपोर्ट INN न्यूज़, इंदौर।